दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि ट्रेडिंग में लगातार कुछ अच्छे प्रॉफिट मिलते ही आपके अंदर एक अलग सा भरोसा भरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने मार्केट का कोड तोड़ दिया है, जैसे अब आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मैं भी इस एहसास से गुजरा हूं। शुरू में यह एहसास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही वह पल होता है जब हम सबसे बड़े खतरे के करीब पहुंच रहे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। जब दिमाग यह मान लेता है कि हम हर बार सही हैं, तो हम रिस्क को कम आंकने लगते हैं, गलतियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और धीरे धीरे उस लाइन को पार कर जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मार्केट की खूबसूरती यह है कि वह कभी भी किसी भी वक्त हमारी धारणाओं को तोड़ सकता है, और अगर हम उस वक्त तैयार नहीं हैं तो एक छोटा सा गलत कदम हमारे हफ्तों या महीनों की मेहनत को मिटा सकता है। आज मैं आपको अपने अनुभव से बताने वाला हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे हमारी ट्रेडिंग को खोखला करता है, कैसे यह हमारे फैसलों को धुंधला कर देता है, और क्यों इसे समझना और काबू में रखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक सही स्ट्रैटेजी बनाना। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे मैंने खुद महसूस किया है, और शायद आप भी इसे महसूस कर रहे हो, बस पहचान नहीं पा रहे हो। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो हर चीज़ नई थी। चार्ट पर लाइनें खींचना, अलग अलग इंडिकेटर लगाना, हर कैंडल को ऐसे देखना जैसे वो मुझे कोई गुप्त संदेश दे रही हो। शुरुआत में मैं बहुत सावधान था, हर ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचता, रिस्क छोटा रखता और प्रॉफिट भी धीरे धीरे लेता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। एक हफ्ता ऐसा आया जब मेरे सारे ट्रेड लगातार प्रॉफिट में गए। हर सुबह चार्ट खोलते ही मुझे लगता था कि आज भी मैं जीतूंगा। जिस सेटअप पर मैंने ट्रेड लिया वो बिल्कुल वैसे ही चला जैसे मैंने सोचा था। स्टॉप लॉस शायद ही कभी हिट हुआ और टारगेट अक्सर उससे पहले ही पूरा हो गया। उस हफ्ते के अंत में मैं अपने दोस्तों को कहने लगा कि अब मुझे समझ आ गया है कि मार्केट कैसे चलता है। यहीं से असली खतरे की शुरुआत हुई। बस उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था। अंदर ही अंदर एक आवाज़ मुझे कह रही थी कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। और जब यह सोच दिमाग में बैठ जाती है तो हम सावधानी छोड़ देते हैं। मैंने भी वही किया। मैंने अपने लॉट साइज बढ़ा दिए। पहले जो 1 या 2 लॉट से ट्रेड करता था, अब 5-6 लॉट से करने लगा। पहले जहां मैं स्टॉप लॉस लगाकर चैन की सांस लेता था, अब स्टॉप लॉस लगाना मुझे डरपोक लोगों की आदत लगने लगा। शुरुआत में यह बदलाव भी काम करता हुआ लगा। बढ़े हुए लॉट साइज के साथ जब ट्रेड सही दिशा में गया तो मुनाफा देखकर मैं और ज्यादा खुश हुआ। मेरे दिमाग में यह पक्का हो गया कि मेरी एनालिसिस ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे रिस्क से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट हमेशा चुपचाप इंतज़ार करता है कि कब हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि वह हमें एक ही झटके में नीचे गिरा सके। वो दिन भी आ गया। मैंने एक पोजीशन ली। पूरा भरोसा था कि यह ट्रेड पहले जैसे ही शानदार होगा, लेकिन चार्ट मेरी उम्मीद के उलट चलने लगा। मैंने सोचा यह बस एक छोटा सा पुल बैक है, अब भी वापस सही दिशा में जाएगा। वह वापस नहीं गया। नुकसान बढ़ने लगा, लेकिन मैंने उसे कट करने के बजाय और पैसा डालकर एवरेज कर लिया। मेरे अंदर एक ही बात घूम रही थी, मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट ने मुझे साबित कर दिया कि मैं गलत था। उस दिन का नुकसान इतना बड़ा था कि मैंने पिछले पूरे हफ्ते का मुनाफा गंवा दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा। उस एक दिन में मैंने समझ लिया कि जीत हमें सिखाती नहीं, लेकिन हार हमें आईना दिखा देती है। मुझे लगा था कि मेरी स्किल मुझे हर हाल में जीत दिला सकती है, लेकिन असल में मेरी स्किल से ज्यादा मेरी विनम्रता जरूरी थी, जो मैं खो चुका था। और यही ओवर कॉन्फिडेंस का असली जाल है। वह हमें हमारी सीमाएं भुला देता है, और जब हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं तो मार्केट हमें याद दिला देता है, लेकिन उस याद दिलाने की कीमत बहुत भारी होती है। और शायद अगर उस समय मैं यह समझ पाता कि मार्केट में टिके रहने के लिए सही होना ज़रूरी नहीं, बल्कि तैयार रहना ज़रूरी है, तो मैं खुद को उस बड़े नुकसान से बचा सकता था। उस नुकसान के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने मेरे आत्मविश्वास को झकझोर दिया हो। मैं अपने चार्ट्स के सामने बैठा था और बार बार उसी दिन के मूवमेंट को देख रहा था। दिमाग में सवाल था,
आखिर गलती कहाँ हुई? मैंने तो वही किया था जो पहले करता आया था, फिर भी नतीजा इतना अलग क्यों आया? लेकिन सच ये था कि मैंने वही नहीं किया था। पहले मैं सावधान था, रिस्क मैनेज करता था, हर ट्रेड को एक अलग ट्रेड की तरह लेता था। इस बार मैंने अपने पुराने नियमों को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस वैसे ही काम करता है जैसे समुद्र में एक मजबूत लहर। जब तक आप किनारे के पास हैं, वह आपको ऊपर उठाती है, लेकिन अगर आप गहराई में चले जाएं, तो वही लहर आपको नीचे खींच लेती है। मैं भी उसी लहर के भरोसे गहराई में चला गया था। उस एक बड़े नुकसान के बाद भी मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगली बार में भी वही गलती दोहराई। अब फर्क बस इतना था कि यह गलती जानबूझकर हो रही थी। मैं मान चुका था कि मेरा सिस्टम परफेक्ट है, और जब भी वह फेल होता तो मैं यह मानने को तैयार नहीं होता कि मार्केट बदल चुका है। इसके बजाय मैं खुद को समझा देता कि यह बस एक अस्थायी झटका है। लेकिन मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, और यही सबसे बड़ा सच है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस हमें भूलने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं चार्ट को देखने के बजाय चार्ट से वो देखने की कोशिश कर रहा था जो मैं देखना चाहता था। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उस समय हम मार्केट के रियलिटी चेक को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मैं हर ट्रेड को प्रूव करने के लिए ले रहा था कि मैं सही हूं, न कि पैसे कमाने के लिए। और यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक अहंकार की लड़ाई बन जाती है। उस दौर में मुझे यह भी महसूस हुआ कि जब हम जीतते हैं तो हमारी सोच खुली रहती है, लेकिन जैसे ही हारते हैं और हमारा अहंकार बीच में आता है, हम बंद दिमाग से फैसले लेने लगते हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं खुद अपनी ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं इसे मार्केट के खिलाफ लड़ाई मान रहा था, जबकि असल में यह लड़ाई मेरे अपने मन के खिलाफ थी। एक दिन देर रात मैं अपने चार्ट्स को देख रहा था, और अचानक लगा कि मैं पिछले कई हफ्तों से मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई कहानी से ट्रेड कर रहा था। यह कहानी थी कि मैं एक सफल ट्रेडर हूं, कि मेरे फैसले हमेशा सही हैं। लेकिन मार्केट को इन कहानियों की परवाह नहीं होती। मार्केट सिर्फ एक सच्चाई जानता है, अगर तुम गलत हो तो नुकसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस पल मुझे समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें सिर्फ एक ट्रेड नहीं हरवाता, बल्कि हमारी ट्रेडिंग की पूरी नींव हिला देता है। यह हमें उस विनम्रता से दूर ले जाता है जो मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। और जब यह विनम्रता चली जाती है, तो हमारी हर जीत एक जाल बन जाती है जो हमें और गहराई में खींच लेता है। मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने अंदर झांकना होगा, यह देखना होगा कि क्या मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार मानने से डरता हूं। और शायद यही वह सोच थी जिसने मुझे धीरे धीरे फिर से सही रास्ते पर लाना शुरू किया। उस रात जब मैंने खुद से यह सवाल किया कि क्या मैं सही वजह से ट्रेड ले रहा हूं या सिर्फ अपनी जिद के लिए, तो जवाब मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने महसूस किया कि पिछले कई हफ्तों से मैं चार्ट की बजाय अपने अहंकार के आधार पर फैसले ले रहा था। यह मानना तकलीफदेह था, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी सारी मुश्किलें मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि मेरी अपनी सोच की वजह से थीं। मैंने तय किया कि मुझे शुरुआत में वापस जाना होगा, वहीं जहां से मैंने ट्रेडिंग सीखी थी। मैं अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को फिर से पढ़ने लगा, जहां हर ट्रेड का कारण लिखा था, एंट्री और एग्जिट के पीछे का लॉजिक लिखा था, और सबसे महत्वपूर्ण, उस समय का मेरा मनोभाव भी लिखा था। मुझे साफ दिखने लगा कि पहले मैं हर ट्रेड को ठंडे दिमाग से लेता था और जीत हार दोनों में भावनाओं को कंट्रोल में रखता था। अब मैं जीत में ज्यादा खुश और हार में ज्यादा बेचैन हो जाता था। यही वो रोलर कोस्टर था जिसने मेरे फैसलों की स्थिरता को खत्म कर दिया था। मैंने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद को मजबूर करता कि मैं अपने दिमाग में 3 सवाल पूछूं। क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक है? क्या मैं इसका रिस्क जानता हूं और तैयार हूं? और क्या मैं इसके गलत होने पर तुरंत नुकसान काट सकता हूं? शुरू में इन सवालों का जवाब देने में मुझे झुंझलाहट होती थी, क्योंकि यह मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को चुनौती देता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सवाल ही मेरी असली ढाल है। धीरे धीरे मैंने यह भी महसूस किया
कि मार्केट में टिके रहना सिर्फ एनालिसिस और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, बल्कि यह अपने मन को काबू में रखने का खेल है। जब तक मैं खुद को शांत नहीं रख सकता, तब तक मैं मार्केट को समझ नहीं सकता। पहले मैं हर हरकत को एक मौके के रूप में देखता था। अब मैं यह समझने लगा कि कुछ हरकतों को बस देखने और छोड़ देने में भी समझदारी है। एक दिन एक शानदार सेटअप मेरी स्क्रीन पर था। पहले वाला मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद जाता, लेकिन इस बार मैंने रुककर अपने 3 सवाल पूछे। जवाब साफ था, हाँ, यह ट्रेड अच्छा है, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा है कि अगर यह उल्टा गया तो नुकसान मेरी योजना से बाहर हो जाएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। बाद में देखा तो वह सेटअप वाकई फेल हुआ और मार्केट मेरे खिलाफ चला गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने कोई ट्रेड नहीं, बल्कि अपने पुराने अहंकार को हरा दिया हो। यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक आदत बदलने का नाम है, और आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। लेकिन हर बार जब मैं जल्दबाजी से बचता, स्टॉप लॉस का सम्मान करता या कोई गलत दिखने वाला ट्रेड छोड़ता, तो मैं महसूस करता कि मैं एक कदम और मजबूत हो रहा हूं। अब मुझे जीत का मतलब भी अलग लगने लगा था। पहले जीत का मतलब सिर्फ पैसे कमाना था, अब जीत का मतलब सही फैसले लेना था, इवन अगर वह फैसले मुझे मुनाफा न भी दें। यह बदलाव ही मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि असली ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना तभी संभव है जब हम खुद को मार्केट से बड़ा न समझें। और शायद यही वह मानसिकता थी जो मुझे धीरे धीरे उस रास्ते पर वापस ला रही थी जहां से मेरी ट्रेडिंग ने शुरुआत की थी, स्थिर, संतुलित और बिना इस भ्रम के कि मैं हमेशा सही हूं। जब मैं धीरे धीरे अपने पुराने तरीकों पर लौटने लगा, तो मैंने एक और बदलाव महसूस किया। अब मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखता था, बल्कि यह भी देखता था कि मैंने वह ट्रेड लेते समय कैसा महसूस किया। पहले यह मेरे लिए महत्वहीन था। अगर ट्रेड जीत गया तो खुशी, हार गया तो गुस्सा, बस इतना ही। लेकिन अब मैं समझने लगा था कि ट्रेडिंग के दौरान मेरा मन किस स्थिति में है, यह नतीजे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में ऐसे मौके आए जब मैंने लगातार 3-4 अच्छे ट्रेड किए, और पुराना वाला मैं तुरंत बड़े लॉट साइज में कूद जाता। लेकिन अब मैं खुद को रोक लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि यही वह मोड़ है जहां ओवर कॉन्फिडेंस चुपचाप वापस घुसने की कोशिश करता है। मैं खुद से कहता, अभी बस एक और दिन स्थिर रहना है, बस आज भी वही करना है जो कल किया था। और यह सोच मुझे हर बार जल्दबाजी से बचा लेती। एक समय ऐसा भी आया जब मार्केट ने मुझे फिर से टेस्ट किया। एक ट्रेड में मेरी एनालिसिस बिल्कुल सही थी और मैं समय पर एंट्री लेकर बढ़िया मुनाफे में था, लेकिन अंदर से लालच उठने लगा। अगर मैं पोजीशन दोगुनी कर दूं तो प्रॉफिट भी दोगुना हो जाएगा। पुराना वाला मैं शायद ऐसा कर देता, लेकिन इस बार मैंने अपने अंदर की उस आवाज को दबा दिया। मैंने अपने प्लान के मुताबिक ही ट्रेड बंद किया। बाद में देखा तो मार्केट उल्टा मुड़ गया था, और अगर मैं पोजीशन बढ़ाता तो सारा मुनाफा खत्म हो जाता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली जीत वही थी, अपने लालच और ओवर कॉन्फिडेंस पर काबू पाना। मैंने यह भी सीखा कि ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ट्रेड में नुकसान नहीं देता, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे डिसिप्लिन को खत्म करता है, और डिसिप्लिन ही वह चीज है जो हमें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। मैंने अपने रूटीन में यह शामिल किया कि हर दिन ट्रेडिंग खत्म होने के बाद मैं सिर्फ चार्ट ही नहीं, बल्कि अपने फैसलों को भी रिव्यू करूं। अगर मैंने कोई ऐसा ट्रेड लिया जो सिर्फ अहंकार की वजह से था, तो मैं उसे लिखता और खुद को याद दिलाता कि यह गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। धीरे धीरे मेरा ध्यान जीत और हार से हटकर प्रोसेस पर आ गया। अब अगर मैं एक सही कारण से ट्रेड लेता और वह हार भी जाता, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने अपनी योजना का पालन किया है, और यही असली जीत है। मैंने यह भी देख लिया था कि जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचता हूं, तो मेरे नुकसान छोटे होते हैं और जीतें ज्यादा स्थिर। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब मैं मार्केट को एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगा था। हर गलत ट्रेड एक सबक बन गया, और हर सही ट्रेड एक अवसर कि मैं खुद को साबित करूं कि मैं नियमों का पालन कर सकता हूं। ये सोच मेरे अंदर एक अलग ही शांति लेकर आई। पहले मैं हर दिन मार्केट खोलते समय ये सोचता था कि आज कितना कमा सकता हूं,
अब मैं सोचता हूं कि आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा, और शायद यही वह सोच है जिसने मेरे ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल दी। क्योंकि जब आप सीखने की मानसिकता के साथ ट्रेड करते हैं तो जीत अपने आप आने लगती है। यह सिर्फ मुनाफे की जीत नहीं होती, बल्कि वह जीत होती है जिसमें आप अपने अहंकार को हराते हैं, अपने डर को नियंत्रित करते हैं और सबसे बढ़कर अपने ओवर कॉन्फिडेंस को दरवाजे के बाहर छोड़कर मार्केट में प्रवेश करते हैं। जब मैंने मार्केट को शिक्षक की तरह देखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह बदलाव सिर्फ मेरी ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसका असर मेरी बाकी जिंदगी में भी दिखने लगा। पहले मैं हर छोटी जीत पर फूला नहीं समाता था और हर हार पर खुद को कोसता था। अब मैं जीत को भी ठंडे दिमाग से लेता और हार को भी एक सबक की तरह देखता। यह मानसिकता मुझे मार्केट से मिली थी, लेकिन इसका फायदा मैंने अपने हर फैसले में महसूस किया। एक समय ऐसा था जब मैं दिन की शुरुआत ही इस सोच से करता था कि आज कितनी तेजी से पैसा कमा सकता हूं। उस सोच में हमेशा जल्दबाजी, अधीरता और अपने फैसलों को साबित करने की जिद छिपी रहती थी। अब मैं सुबह चार्ट खोलते समय खुद से एक ही बात कहता हूं, आज मैं बस अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा, बाकी सब मार्केट पर छोड़ दूंगा। यह सोच सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आप सालों तक ओवर कॉन्फिडेंस की आदत में जी चुके हों तो इसे अपनाना एक लंबी ट्रेनिंग जैसा होता है। मैंने यह भी महसूस किया कि ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ तब नहीं आता जब हम लगातार जीतते हैं, बल्कि तब भी आता है जब हम एक बड़ी हार के बाद उसे रिकवर करने के लिए बेताब होते हैं। उस समय हम सोचते हैं कि बस एक या दो बड़े ट्रेड से सब वापस पा लेंगे। यही सोच हमें बिना तैयारी के बड़े रिस्क लेने पर मजबूर करती है। मैंने इस जाल में पहले भी कदम रखा था, लेकिन अब मैं इसे पहचानने लगा था। एक बार मार्केट में एक मूव आया जिसे देखकर मेरा दिल कह रहा था कि यह मेरा मौका है। मैंने तुरंत लॉट साइज बढ़ाने का मन बनाया, लेकिन फिर भीतर से एक आवाज आई, क्या यह वही गलती नहीं जो पहले की थी? मैंने गहरी सांस ली, अपने प्लान को देखा और पोजीशन वहीं रखी जहां मेरी रणनीति कह रही थी। ट्रेड जीता, लेकिन उतना बड़ा मुनाफा नहीं हुआ जितना लॉट साइज बढ़ाने पर हो सकता था। फिर भी उस दिन मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश था, क्योंकि मैंने अपने पुराने ओवर कॉन्फिडेंट मैं को हराया था। धीरे धीरे ये आदत मजबूत होती गई। अब हर ट्रेड के बाद मैं खुद को एक सवाल जरूर पूछता, क्या मैंने इस फैसले से अपने अंदर के अहंकार को छोटा किया या बड़ा? अगर जवाब बड़ा होता तो चाहे वह ट्रेड प्रॉफिट में हो, मैं मान लेता कि यह एक गलती थी। यह आत्मजांच मुझे बार बार याद दिलाती रही कि मार्केट में टिके रहने के लिए मुझे खुद पर जितना भरोसा है, उतनी ही विनम्रता भी चाहिए। मुझे यह भी समझ आया कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। हर दिन, हर ट्रेड एक नई परिस्थिति लेकर आता है, और जब तक मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तब तक मैं मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूं। यह सोच मुझे लगातार संतुलन में रखती है, चाहे मार्केट कितना भी उथल पुथल क्यों ना कर रहा हो। अब मेरे लिए जीत का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट में हरा रंग देखना नहीं है। जीत का मतलब है कि मैंने अपने डर और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों को काबू में रखकर उसी प्रक्रिया के अनुसार ट्रेड किया जो मैंने तय की थी। यह एहसास ही मुझे पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन वह आत्मविश्वास अब पहले वाला अंधा भरोसा नहीं, बल्कि अनुभव और विनम्रता से जन्मा भरोसा है। और यही बदलाव शायद मेरी ट्रेडिंग यात्रा का सबसे अहम मोड़ बन गया। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग में इस नई सोच को अपनाया तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मैं अब अपने इमोशंस को समझने लगा। पहले मैं अपने जीतने या हारने के अनुभवों को बस परिणाम के रूप में देखता था, लेकिन अब मैंने जाना कि असली लड़ाई तो मेरे अंदर चल रही है। मैं अपनी भावनाओं को समझने लगा कि कब मेरा दिल जल्दबाजी कर रहा है, कब मेरा दिमाग लालच में फंस रहा है, और कब मैं डर की वजह से सही फैसले लेने से कतराता हूं। ये समझना आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब जब भी मैं कोई ट्रेड लेने बैठता तो पहले अपने मन की आवाज सुनता। अगर कहीं अंदर से जल्दीबाजी या आत्मविश्वास का घमंड सुनाई देता तो मैं कदम पीछे खींच लेता। मैंने जाना कि मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने मन को काबू में रखना। धीरे धीरे मेरी रणनीतियां भी इस सोच के साथ बदलने लगीं।
मैं अब बिना सोचे समझे बड़े रिस्क नहीं लेता था। मैंने स्टॉप लॉस को अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया था। पहले मैं स्टॉप लॉस को समय समय पर हटाया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। लेकिन अब मैं जानता था कि स्टॉप लॉस लगाना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपने पैसे की सुरक्षा का तरीका है। इस नए रवैये ने मेरी ट्रेडिंग को स्थिरता दी। मुझे छोटे छोटे घाटे सहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये नुकसान मेरी रणनीति का हिस्सा है, न कि मेरी कमज़ोरी। इसके बदले मैं अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने लगा और हर दिन एक नया मौका समझता। सबसे अहम बात यह थी कि मैंने अब खुद को उस खिलाड़ी की तरह देखना बंद कर दिया जो हर बार बाजी जीतना चाहता है। मैंने खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखा जो हर दिन मार्केट से कुछ नया सीख रहा है। यह सोच मुझे मानसिक तौर पर इतना मजबूत बना गई कि मैं बड़े उतार चढ़ाव के बीच भी अपनी योजना पर टिके रह सका। अब मैं यह समझ गया था कि मार्केट में असली जीत पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने मन की शांति बनाए रखना है। इस शांति के साथ मैं हर ट्रेड को लेकर अधिक सतर्क और जागरूक हो गया था। मैं अपने प्लान का सम्मान करता था, चाहे ट्रेड मुनाफे में हो या घाटे में। और इस मानसिक शांति ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि ओवर कॉन्फिडेंस एक फायर की तरह होता है जो जल्द जलता है लेकिन जल्दी ही बुझ भी जाता है। अगर मैं अपने मन को संतुलित रखूं, विनम्र रहूं और हर दिन सीखता रहूं, तो वह आग लगातार जलती रहेगी और मुझे सफलता की रोशनी देती रहेगी। इस तरह मैंने ट्रेडिंग में जो असली बदलाव महसूस किया वह था अपनी भावनाओं और सोच को समझना, उनका प्रबंधन करना और अपनी रणनीति पर अनुशासन बनाए रखना। यही चीज़ें मेरी ट्रेडिंग की नींव मजबूत करती हैं और मुझे लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती हैं। जब मैंने अपनी सोच और भावनाओं को समझना शुरू किया तो ये साफ हो गया कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। मैं जानता था कि अगर मैं पुराने ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फिर फंस गया तो फिर से वही नुकसान और निराशा मेरे इंतज़ार में होगी। इसीलिए मैंने खुद को लगातार सचेत रखने की ठानी। कई बार ऐसा हुआ जब बाजार अचानक मेरे खिलाफ चला गया और उस समय मन में डर ने घर कर लिया। पुराने दिनों में मैं उस डर को दबाने की कोशिश करता था या उसे नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब मैं समझ गया था कि डर भी एक संकेत है जिसे सुनना ज़रूरी है। मैं खुद से पूछता, क्या यह ट्रेड मेरी योजना के अनुसार है? क्या मेरा रिस्क कंट्रोल में है? अगर जवाब नेगेटिव होता तो मैं उस ट्रेड से बच जाता। यह समझना और स्वीकारना मेरे लिए बड़ा बदलाव था। एक बार मैं एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर लालच ने फिर से पैर पसारने की कोशिश की। मैं जानता था कि यह लालच मुझे गलत रास्ते पर ले जाएगा। मैंने खुद को रोक लिया, अपने स्टॉप लॉस को मूव कर दिया और समय पर बाहर आ गया। उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने अंदर की पुरानी आदत को मात दी है। मार्केट में संतुलन बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। कई बार मेरी रणनीति ठीक से काम नहीं करती और उस समय निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने सीखा कि निराशा में भी संतुलित रहना जरूरी है। हार को स्वीकार करना और उससे सीखना ही आगे बढ़ने का तरीका है। मैंने अपने अनुभव से जाना कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें कमजोर करता है, लेकिन सही आत्मनियंत्रण और धैर्य हमें मजबूत बनाता है। जब भी मैं खुद को जल्दी में पाता हूँ या ज्यादा भरोसा करने लगता हूँ, मैं थोड़ा रुकता हूँ और खुद से सवाल करता हूँ कि क्या मैं सही कारणों से ट्रेड कर रहा हूँ। यह सवाल मुझे हमेशा सही रास्ते पर लौटाता है। एक बार मैंने यह महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुझे अपने मन, अपने भावनाओं और अपने फैसलों को समझने और सुधारने का मौका देती है। इस सफर में हार और जीत दोनों ही मेरे शिक्षक हैं। इस नई सोच और समझ के साथ मैंने अपनी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर पहुंचाया। अब मैं ज्यादा समझदारी से फैसले लेता हूं, अपने नुकसान को कम करता हूं और अपने फायदे को स्थिर करता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस की जगह अब एक संतुलित आत्मविश्वास ने ले ली है, जो मुझे मार्केट में टिकाए रखता है। यह सफर अभी भी जारी है और मैं जानता हूं कि मार्केट मुझे हमेशा कुछ नया सिखाएगा, लेकिन अब मैं तैयार हूं, विनम्रता और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए। जब मैंने ट्रेडिंग की इस यात्रा को ध्यान से देखा
तो मुझे एहसास हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खतरा नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की वह आवाज़ है जो हमें सच से दूर कर देती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैंने इस आवाज़ को समय रहते नहीं पहचाना होता तो मेरी ट्रेडिंग खत्म हो जाती। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो मैंने खुद अपने अनुभव से सीखी हैं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें जिनसे मैं गुजरा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट में कोई भी इतना स्मार्ट नहीं होता कि हर बार सही हो। मैं जानता हूं कि यह सुनना आसान नहीं होता, खासकर जब हम लगातार कुछ सफल ट्रेड करते हैं। लेकिन सच यही है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है और हमें हमेशा अपनी रणनीति पर टिके रहना होता है, न कि अपने पिछले सफल अनुभवों पर। मैंने सीखा कि हर ट्रेड को एक अलग मौका देना चाहिए। मैं अब किसी भी जीत को अपने आत्मविश्वास का आधार नहीं बनाता। जब भी मैं सफल होता हूं, मैं खुद को याद दिलाता हूं कि अगला ट्रेड अलग हो सकता है। इसी वजह से मैं हमेशा तैयार रहता हूं, रिस्क को समझता हूं और स्टॉप लॉस का सम्मान करता हूं। दूसरी बात यह है कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह नहीं कहता कि भावनाएं खत्म कर दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्हें पहचानो, उन्हें समझो और उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दो। जब मैं यह करता हूं तो मेरा दिमाग साफ रहता है और मैं बेहतर निर्णय ले पाता हूं। तीसरी सबसे जरूरी बात जो मैं सीख चुका हूं वह है विनम्रता। मार्केट के सामने हम सब छोटे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं विनम्र रहूं तो मैं गलतियों से सीख सकता हूं, अपने आप को सुधार सकता हूं और लंबी दौड़ में सफल हो सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस विनम्रता को मिटा देता है, और जब विनम्रता खत्म होती है तो मार्केट हमें सिखाने का तरीका बदल देता है। मैं यह भी समझ चुका हूं कि लगातार सीखते रहना और अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही असली सफलता की कुंजी है। मैं अब हर हार को एक सबक मानता हूं और यही सोच मुझे हर दिन बेहतर बनाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता जितना मैं खुद को समझना चाहता था। मैं जानता हूं कि मार्केट के पास हमेशा कोई न कोई बड़ी चुनौती होती है, और अगर मैं अपने आप को हमेशा सीखने वाला विद्यार्थी मानता रहूं तो मैं हर चुनौती से पार पा सकता हूं। ये सोच मुझे इस सफर में स्थिरता और शांति देती है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अपनी ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, विनम्र रहें और हमेशा सीखने की भावना बनाए रखें, क्योंकि यही बातें आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखेंगी। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आगे भी मैं आपको अपने अनुभव, गलतियां और सफलताएं बताता रहूंगा, ताकि आप भी अपने ट्रेडिंग जीवन को बेहतर बना सकें।